हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेंट्रीफ्यूग के टाइप के बारे में बताया था। यानी कि पहले लेक्चर में मैंने सेंट्रीफ्यूग के बारे में बताया कि सेंट्रीफ्यूग क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूग का क्या उपयोग है, क्या प्रिंसिपल है। उसके बाद मैंने ये बताया कि कितने प्रकार के सेंट्रीफ्यूग होते हैं। तो पहले ही लेक्चर में मैंने बता दिया था इसके प्रीवियस लेक्चर में कि सेंट्रीफ्यूग दो टाइप के होते हैं। ठीक, तो पहला आपका था सेंट्रीफ्यूग। ठीक, क्या था? सेंट्रीफ्यूग था, जिसको मैंने दो टाइप में। पहला आपका था हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग। कौन सा था? पहला था आपका हाई स्पीड। क्या? हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग। दूसरा है आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। क्या है आपका दूसरा? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। यानी कि इस लेक्चर में आज हम लोग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग के बारे में समझेंगे और जानेंगे। पिछले ही लेक्चर में मैंने बता दिया था कि सेंट्रीफ्यूग का किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये जो पिछला वाला जो था हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग, तो यह भी उसी प्रकार से ही है, पर इसकी थोड़ी बनावट चेंज होती है। उसके बाद इसके कार्य करने की क्षमता चेंज होती है। कुछ इसमें एडवांस भी होता है, तभी इसका नाम क्या रखा गया? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। यानी कि उससे ये डिफरेंट है। तो आइए पहले समझते हैं कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग का क्या काम है। सेंट्रीफ्यूग का काम क्या होता है? चाहे वो अल्ट्रा हो, चाहे वो हाई स्पीड हो, सभी का क्या काम होता है कि ये सेपरेशन का काम करते हैं। किसका? सेपरेशन का। ठीक, सेपरेशन का काम करते हैं। किसका सेपरेशन करते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स का। ठीक, सॉल्यूशन का। किसका? सॉल्यूशन का। मॉलिक्यूल्स का। किसका? मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स का। ठीक, मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हैं। अच्छा, वो सेपरेशन होता कहाँ है? रोटर में। किस में होता है? रोटर में। ठीक, यानी कि सेंट्रीफ्यूज जो डिवाइस होती है, मशीन होती है, उसमें रोटर लगे हुए होते हैं कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं? उसमें रोटर लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे रोटर। ये रोटर पूरा है। इस रोटर में ग्रुप बना होता है। ये सब जो ग्रुप दिख रहा है आपको, इसमें क्या होता है? आपको टेस्ट ट्यूब या फिर परख नली जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको इसमें डाल दिया जाता है। ठीक, उस सेंट्रीफ्यूग को इसमें यानी कि इसमें डाल दिया जाता है। और ये क्या करता है? ये आपका पूरा रोटेट करता है। क्या करता है? ये रोटेट करता है। रोटेट करने से आपका जो ये सेंट्रीफ्यूग, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीपेटल इसमें यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिससे जितने मॉस के जो भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपनी जगह पे यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे बैठ जाता है, जिसकी डेंसिटी उससे कम वो उससे ऊपर, जिसकी डेंसिटी इससे कम है इन दोनों से वो सबसे ऊपर, जिसकी डेंसिटी कम होती डेंसिटी घनत्व मॉस ये सब जिसके घन कम होते हैं वो सबसे ऊपर बैठ जाता है तली पे, सॉरी ऊपर एकदम। ठीक, तो इस वही चीज़ होता है इसमें। तो आइए समझते हैं कि लैंग्वेज में क्या लिखा गया है। एक सेंट्रीफ्यूग इज द सॉरी एंड centrifuge is a centrifuge of optimized for the rotation a rotor a very high speed। यानी कि जो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग होता है, ये बहुत ही स्पीड पे काम करता है। ठीक, कैपेबल ऑफ द सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल। ये छोटे छोटे पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका वायरस हो गया। क्या हो गया? वायरस हो गया। वायरल्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए डीएनए हो गए। ठीक, वायरल प्रोटीन हो गया, प्रोटीन्स हो कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइपोप्रोटीन हो गया, प्लाज्मिड डीएनए हो गया, और बैक्टीरिया उक्टीरिया हो गए, राइबोसोम हो गए। यानी कि राइबोसोम के सब यूनिट को, इन सबको अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्राफ्यूग्स, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूग का। प्रिंसिपल समझते हैं इसका क्या है। प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासेंट्रीफ्यूग। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूग का क्या प्रिंसिपल है? तो अल्ट्रासेंट्रीफ्यूग एक्ट एज द हाई स्पीड रिलेशन सॉरी रोटेशन एंड सेंट्रीफ्यूग फोर्स फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। यानी कि यहाँ पे जो आपको सेंट्रीफ्यूग के बारे में बताया जा रहा है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, ये बायोलॉजिकल
पर्पज से काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये इसकी जो रोटर क्षमता होती है, आरपीएम जो क्षमता होती है, वो स्पीड थोड़ी हाई होती है। ठीक, लगभग 50-60 हज़ार पर मिनट होता है, यानी कि 50 से 60 या फिर 70 आरपीएम पर मिनट हो सकती है। इसमें क्या होता है, इतनी स्पीड से होती है कि जो इसमें मालिक्यूल्स, एटम, बायो मालिक्यूल्स जो भी रखे जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन के द्वारा सेपरेट हो जाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन रिवॉल्व दैट the tensor a biological structure posture its sediments in the centrifuge field। यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी को भी आप सेडिमेंटेट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल पार्टिकल्स इज एज posture is move in the centrifuge field, particles सेडिमेंटेशन रोल इन लो। यानी कि इसका भी उपयोग किस में किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल का। ठीक, सेंट्रीफ्यूगेशन फील्ड में। ठीक, ये सब उपयोग किसके हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग के। अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग में क्या क्या बातें होती हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। द हाई स्पीड ऑफ रोटर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग इज वेरी 1 लाख to 10 लाख। यानी कि ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग होती है, इसमें 1 लाख से लेके 10 लाख तक इसका आरपीएम होता है, किसका, उस रोटर का जो ये घूम रहा है। ठीक, अच्छा, आरपीएम पर मिनट। द सेंट्रीफ्यूग हैव ए सेंट्री स्पीड ऑफ रोटेशन 1, यानी कि लगभग यहाँ पे 1.5 लाख लिखा गया, क्या, 1.5 लाख आरपीएम, यानी कि 1,50,000 आरपीएम। ठीक, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन होते हैं, इसका उपयोग ज़्यादातर इस पे करते हैं, किस पे, 1.5 लाख पे। आगे समझते हैं। दस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग आर 2 टाइप। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला होता है सेपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग और दूसरा होता है आयन एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूग। ठीक, बोथ आर क्लासेस आर सेंट्रीफ्यूगेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री एंड पॉलीमर साइंसेस। यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं एनालाइज करने के लिए। क्या क्या, बोथ क्लासेस में, दोनों क्लास में, दोनों फैकल्टी में। तो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक, बायोकेमिस्ट्री में, पॉलीमर में, यानी कि इन सब में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग का। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, तो ये रहा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रीफ्यूग, आप लोग समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे लाइट की सोर्स दी जाती है, लाइट दिया जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, मोटर लगा होता है जो इसको रोटेट करता है। ठीक, यहाँ पे क्या था, वर्कल पंप लगा होता है, और यहाँ पे कूलिंग लगा होती है, ठंडा करने के लिए। ठीक, और यहाँ पे एयर मोड होता है, चैम्बर होते हैं। ठीक, इस चैम्बर के ऊपर एक मिरर लगा होता है, ऊपर मिरर, लाइट पाथ होता है, यानी कि, और यहाँ पे डिटेक्टर होता है। तो देखिए किस प्रकार से कार्य करता है, एक बार आप इसको समझते हैं। पार्ट के बारे में देख लिया, आप समझते हैं किस प्रकार से ये वर्क करता है। ठीक, देखिए यहाँ पे लाइट की सोर्स दी जाती है। ठीक, क्या दिया जाता है, लाइट सोर्स। यहाँ पे लाइट सोर्स दिया गया है, ये लाइट सोर्स होते हुए कहाँ पे जाएगी, मिरर पे। ये मिरर से टकराएगी किस पे, लाइट पाथ पर, लाइट लेंस या डिटेक्टर पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, ये हो गया। और इसमें जो रोटर बना होता है, यहाँ पे एक मोटर लगा होता है जो इसको रोटेट करता है, इसको, ठीक, रोटर को। यहाँ पे कूलिंग, इसको ठंडा करने के लिए लगता है। व्हीकल पंप होते हैं, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हो गए यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, अराउंड चैम्बर होता है, और ये क्या होता है, इसकी तरफ चारों तरफ एक चैम्बर बना होता है। तो ये इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग का। आगे समझते हैं हम लोग इसके एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन क्या है, इसके थोड़े लगभग आपको ज़्यादा 15 से 20 देखते हैं कितने हैं आपके क्या एप्लीकेशन को समझेंगे। तो लैंग्वेज में लिखा है कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग इज वाइडली यूज्ड इन द डिफरेंट एनालिटिकल एंड प्रिपरेशन फंक्शन। द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूग आर गिवन एज बिलो। यानी कि इसका उपयोग एनालिटिकल, यानी कि एनालाइज करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए किया जाता है। तो कुछ इसके जो पॉइंट है नीचे दिए गए हैं, यही बातें बताई गई। पहली पॉइंट है, क्या है पहली पॉइंट, उसको समझते हैं हम लोग।
तो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है क्या कि इट इज क्या, इट इज का मतलब क्या है यहाँ पे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग इट इज यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी एंड दियर क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। यानी कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग की सहायता से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, उसकी स्वच्छता देखते हैं कि कितनी उसकी स्वच्छता है, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी सेडिमेंटेशन कैसा है, वेलोसिटी उसकी कैसी है, सांद्रता कैसी है, इसको इस सब देखने में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट समझते हैं कि सेकेंड पॉइंट में क्या दिया गया है। सेकेंड पॉइंट में आपके पूछा गया है इट इज यूज टू द डिटरमाइन द चेंजेज इन द मॉलिक्यूलर मास फॉर द सुप्रामॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स। ठीक, सुप्रामॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स यानी कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके मॉस में किस प्रकार से चेंजिंग आ रही है सुपर मॉलिक्यूल्स में, उसके बारे में जानने के लिए इस सेंट्रीफ्यूग का उपयोग किया जाता है। आगे समझते हैं तीसरी पॉइंट पे। तीसरी पॉइंट पे क्या दिया गया है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी एंड सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम ओवर बोथ। यानी कि जो इक्विलिब्रियम होता है और सेडिमेंटेशन होता है, इन तीनों के जो वेलोसिटी होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको सेडिमेंटेशन करने के लिए यूज किया जाता है। अगली पॉइंट समझते हैं। चौथी पॉइंट पे क्या बातें बोल रही हैं ये लोग। चौथी पॉइंट बोले कि इट इज यूज टू डिटरमाइन द एंड सेंट्रो सेंट्रोमेटिकल चेंजेस। यानी कि ये क्या होता है, क्रोमेटोग्राफ में कन्फेंट्रोमेशनल एक चेंजेज होता है। ठीक, उसके बारे में इसको चेंज करने मतलब जानने के लिए इसका उपयोग होता है। अगली पॉइंट पे दिया गया है क्या कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग यूज इन द एफिनिटली प्यूरिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल्स। यानी कि जो मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है उसके बारे में क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, उसकी प्योरिटी को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग। अगली पॉइंट समझते हैं। अगली पॉइंट में लिखी गई इज द यूज इन सेपरेशन ऑफ डीएनए कंपोनेंट। डीएनए के कंपोनेंट के लिए इसको सेपरेशन किया जाता है। अगली पॉइंट में है इट इज यूज इन द क्वाइल्ड सेपरेशन। यानी कि क्वाइल्ड यानी कि डीएनए किस प्रकार से क्वाइल्ड किया है उसके सेपरेशन को जानने के लिए, वायरस का प्यूरिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मशीन इज यूज फॉर द प्योरिटी द लो मॉलिक्यूल्स वेट पॉलीमर्स। यानी कि ये मशीन प्योरिटी चेक करती है किसके, लो मॉलिक्यूल्स के वेट को और पॉलीमर के वेट को। अगली पॉइंट समझते हैं क्या जान ये इसकी क्या है, तो इट इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी कि बायोलॉजिकल में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में जानने के लिए। इन द वाइड रेंज ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के जानने के लिए होता है सॉल्वेंट में, यानी कि एंड द वाइड रेंज ऑफ द सोल्यूशन कंसंट्रेशन। यानी कि सोल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसका उपयोग किया जाता है जानने के लिए, किसका, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग का। अगली पॉइंट में समझते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग आर यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइबोसोमल सोमल सब यूनिट। यानी कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो होता है किसके लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान के लिए, राइबोसोमल सब यूनिट यानी कि 70S है कि 80S है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर सेडिमेशन कोफिशिएंट। यानी कि बैठने की दर से क्या किया जाता है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी कि जो आर्यन वो होते हैं, क्या बोलते हैं आपको, जो सब यूनिट होते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं, ठीक, उसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जिसको हम लोग बोलते हैं 80S, क्या 80S 70S, ठीक, प्रोकैरियोट 80S तो यूकैरियोट 80S, तो यहाँ पे यस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो जो उसके बैठने की दर होती है 70S 30S, तो उसमें एक 30S का होता है, एक 50S का होता है, ठीक, एक 30 एक 50S का होता है। तो इसी जो ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये क्या होता है, एक थ्रेड होता है, धागा होता है, इसके जानने के लिए कि क्या ये 30S का है 70S का है, उसको भी जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। अगली पॉइंट है सेंट्रीफ्यूग इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में इसका उपयोग किया जाता है उसके पहचान के लिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ईटीसी। ठीक, इट इज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए के सेपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन एनालाइज द राइबोसोमल प्रोटीन। ठीक, राइबोसोमल प्रोटीन को एनालाइज करने के लिए किया जाता है, वायरल कंपोनेंट को, न्यूक्लिक एसिड को, और जैसे आरएनए डीएनए को। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है कि सेडिमेंटेशन के लिए, सेपरेशन के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी टॉपिक खत्म होती है। अब हम लोग अगले टॉपिक में टाइप्स ऑफ रोटर के बारे में समझेंगे कि रोटर कितने प्रकार का होता है। यानी कि जो ये मशीन है उसमें जो ये लगा हुआ है रोटर, छोटे छोटे जो ग्रुप बने हुए हैं, वो समझते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, ये कितने प्रकार की होती है वही होता है रोटर। रोटर के टाइप को जानेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक है, आपको पता है कि जो वीडियो ये आपके थियरी के बेस पे बनाया जा रहा है, किसके थियरी, न कि एमसीक्यू। थियरी के बेस पे है ये सब आपकी, तो आपका इस थियरी से आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप समझ रहे हैं कि आप व्हाट्सएप नंबर से आप 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से पा सकते हैं। ठीक, पीडीएफ। ठीक, पीडीएफ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग टाइप्स ऑफ रोटर के साथ आएंगे और समझेंगे कि रोटर कितने प्रकार का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से,